हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग का स्वागत है पीके मांगा एक्सप्लेन चैनल पर। तो गाइस, ये कहानी जो है चूजिंग चैन की है। इस दुनिया में एक ऐसा सिस्टम मिला जो उसे पावरफुल और स्ट्रोंग बनने में मदद करता है। चूजिंग चैन के पास ये सिस्टम हमेशा से नहीं था। चूजिंग चैन अपने रियल वर्ल्ड में एक फार्मर था और वो भी बहुत ज़्यादा मेहनती। खेत में काम करते हुए पता नहीं उसकी किस तरीके से डेथ हो गई और वो एक अनदर वर्ल्ड में रिकार्डिनेट हो गया। जब वो रिकार्डिनेट हुआ तो उसके पास एक सिस्टम भी आया, उसे एक सिस्टम मिला। चूजिंग चैन सिस्टम को देखकर कहता है ये किस तरीके की चीज है और ये कितना स्टूपिड लग रहा है। सिस्टम कहता है होस्ट की बॉडी को डिटेक्ट कर लिया गया है और वो होस्ट के साथ कनेक्ट हो रहा है। सिस्टम जब चूजिंग चैन के साथ कनेक्ट हो रहा था तभी ये चूजिंग चैन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसकी आंख और मुंह में से सुरंग कलर की रोशनी भी ही दिख रही थी। जो सुरंग कलर की रोशनी थी उसकी आंखों से बाहर निकलते हुए दूर आसमान तक जाती है। तभी हम देखते हैं कुछ बूढ़े से लोग पत्ते खेल रहे थे। हम देखते हैं जो बुजुर्ग लोग थे वो भी इसी रोशनी की तरफ देख रहे थे जो कि माउंटेन से भी ऊपर जा रही थी। तभी चूजिंग चैन की आंखें किसी और स्पेस में खुलती है। चूजिंग चैन कहता है कि मैं कहां पर आ गया हूं। सिस्टम कहता है कि होस्ट की बॉडी सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई है सिस्टम के साथ। होस्ट को कॉन्ग्रेचुलेट कि उन्होंने अपनी पावर को अवेक कर लिया है। सिस्टम कहता है कि इस वर्ल्ड में 9 हेवन टावर है। होस्ट अभी मार्शल सोल पर है क्योंकि होस्ट की कल्टीवेशन लो है। इस वजह से वो अभी फर्स्ट हेवन टावर पर है। होस्ट इस दुनिया में डिफरेंट सोल है जैसे कि मार्शल सोल, प्लांट सोल, बीस्ट सोल और स्पेशल सोल भी है। होस्ट अपने लिए कोई भी एक मार्शल शो को चुन ले। चूजिंग चैन बुरा सा मुंह बना के कहता है कि मैं नहीं चुनने वाला। सिस्टम कहता है कि होस्ट अब आप नहीं चुन पा रहा है तो सिस्टम होस्ट के लिए मार्शल सोल चुन रहा है। सिस्टम कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेट होस्ट, मार्शल सोल चुन लिया गया है और होस्ट की मार्शल सोल के साथ फ्यूज हो रहा है। तो तभी हम देखते हैं कि चूजिंग चैन की आंखें एक अजीब सी जगह तो तभी हम देखते हैं कि चूजिंग चैन की आंखों में एक अजीब सी पावर जा रही है जो सिस्टम होस्ट को कहता है कि आपको जो पावर मिल रही है उसका नाम गोल्डन आई है जो किसी भी चीज को देख सकती है और किसी के भी आर पार देख सकती है। उससे कुछ भी नहीं छुप सकता इस दुनिया में। तभी चूजिंग चैन की आंखें अपने रूम में खुलती है। वही ओल्ड मैन होते हैं और उनके साथ एक आंट भी होती है और हमें पता चलता है कि वो सारे लोग ही उसके परिवार के लोग हैं। आंट कहती है कि चूजिंग चैन तुम्हारी पावर अवेक हो गई है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमने तो हमें डरा दिया था, हमें तो लगा तुम मर गए हो। एल्डेस्ट ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी मार्शल सोल फाइनली अवेक हो गई। तुमने जब अपनी मार्शल सोल को अवेक किया तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन शो हुई थी। मुझे तुम्हें देख के लगता है कि तुमने मार्शल सोल में हाई लेवल को अचीव किया है। चलो मैं चेक करके बताता हूँ कि तुम्हारा लेवल कितना हाई होगा। एल्डेस्ट ग्रैंडपा चूजिंग चैन के सिर पर हाथ रख के उसके लेवल को चेक करने लगते हैं। जो दूसरे ग्रैंडपा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे होते हैं। एल्डेस्ट ग्रैंडपा हैरान होते हुए सोचते हैं कि चूजिंग चैन तो सिर्फ स्पिरिट लेवल मार्शल सोल पर है जो कि लो लेवल होता है। तभी हमें एल्डेस्ट ग्रैंडपा के ही मन में इस दुनिया के लेवल के बारे में बताया जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि स्पिरिट लेवल तो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है कल्टीवेशन का, जो कि सबसे ज़्यादा लो भी होता है। सबसे ज़्यादा लो स्पिरिट लेवल होता है, फिर एम्पायर लेवल होता है, फिर अर्थ लेवल होता है, फिर हेवन लेवल, फिर किंग लेवल, फिर एम्पेरियल लेवल, लास्ट में होली लेवल आता है जो कि हाईएस्ट लेवल होता है कल्टीवेशन में।
एल्डेस्ट ग्रैंडपा कुछ नहीं बोल पाते हैं तो वो दूसरे ग्रैंडपा खुद से ही चेक कर लेते हैं चूजिंग चेन को। दूसरे ग्रैंडपा भी चौंकते हुए सोचते हैं कि चूजिंग चैन ने तो स्ट्रॉन्ग अवेक फ्लक्चुएशन को शो करी थी, पर इसका कल्टीवेशन लेवल इतना लो कैसे हो सकता है। और मुझे लगता है कि चूजिंग चैन का पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा लो होगा। फ्यूचर में वो सिर्फ मार्शल मास्टर रिलम तक ही पहुंच सकता है। ग्रैंडपा रोते हुए कहते हैं कि हम लोग चूजिंग चैन के 18 साल के होने का इंतज़ार कर रहे थे कि चूजिंग चैन की पावर अवेक हो, पर यह तो सिर्फ स्पिरिट लेवल पर है। चूजिंग चैन के सामने सिस्टम अपेयर होता है। सिस्टम की तरफ से होस्ट को कॉन्ग्रेचुलेट की ही फ्यूज़न सक्सेसफुली मार्शल सोल के साथ हो गई है। सिस्टम कहता है कि होस्ट काफ़ी ज़्यादा लकी ही है, उन्हें एक ब्लफ कार्ड मिलता है। इस ब्लफ कार्ड की हेल्प से टारगेट को इल्यूजन में डाला जा सकता है, बेशक से उसका लेवल आपसे 3 गुना ज़्यादा ही क्यों ना हो। इस कार्ड का कूल डाउन टाइम आपके लेवल के अकॉर्डिंग है। अगर आपका जितना ज़्यादा लेवल इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा कम कूल डाउन टाइम होगा, और जितना ज़्यादा आपका लेवल कम होगा उतना जल्दी इसका कूल डाउन टाइम होगा। सिस्टम कहता है कि होस्ट अपने गोल्डन आई को क्या अपग्रेड करना चाहता है। अगर वो अपग्रेड करना चाहता है कि उसे बहुत सारे मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। होस्ट प्लीज़ आप डाउलियो माउंटेन से ब्लैक ड्रैगन टीथ और मॉन्स्टर स्पिरिट ब्लड को लेकर आना होगा कि आपकी गोल्डन आई को अपग्रेड किया जा सके। चूजिंग चैन कहता है कि तुम ये सब क्या बकवास बातें कर रहे हो, मैं कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। सिस्टम तभी उसे एक जोर से थंडर अटैक करता है। होस्ट प्लीज कलेक्ट मटेरियल एंड वर्क हार्ड कहते हुए चूजिंग चैन पर अटैक करता है। चूजिंग चैन अटैक चूजिंग चैन थंडर अटैक लगने की वजह से बहुत तेज से चिल्लाता है। इस वजह से ग्रैंडपा चूजिंग चैन के रूम में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ये कपड़े और मुंह किस तरीके से काला हो गया। चूजिंग चैन कहता है कि ग्रैंडपा मुझे डाउलियो माउंटेन पर जाना है। नेक्स्ट सीन हमें डाउलियो माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। कहानी सुनाने वाला बताता है कि डाउलियो माउंटेन एक सेक्रेट माउंटेन है जो कि शिंजू में है, और वो नॉर्थ की तरफ डाउलियो पैलेस की तरफ है। इस माउंटेन के अंदर इस माउंटेन में फॉरेस्ट और फॉग बहुत ज़्यादा रहता है। इसी फॉग में बहुत सारी वैल्यूएबल ट्रेजर भी मिल जाती हैं। इस फॉग में वैल्यूएबल ट्रेजर मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। पर इस माउंटेन के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर भी रहते हैं, पानी के अंदर, जंगलों में, और भी बहुत सारे। ये जंगल काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी है। अभी हम देखते हैं किसी के पाँव को जो कि इस जंगल के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। उसी समय हम 3 लोगों को उस माउंटेन के अंदर देखते हैं। ग्रीन बाल वाला कहता है मिस्टर टाहू से कि मिस्टर टाऊ क्या हमें यहाँ पर ड्रैगन ब्लड गैनोड्रेमिस मिल पाएगा। मिस्टर टाऊ कहते हैं कि ब्लैक ड्रैगन इसी इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकता है। हाई चांसेस है कि ही डाउलियो माउंटेन पर ड्रैगन ब्लड मिल जाए। मिस्टर टाऊ कहते हैं कि ब्लैक ड्रैगन इस कोल्ड इन्वायरमेंट में ही ग्रो कर सकता है। डाउलियो माउंटेन पर लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि इस माउंटेन के अंदर मॉन्स्टर हर जगह पर है, पानी के अंदर, जंगलों में, और भी हर जगह। और ये सारे मॉन्स्टर के जो लेवल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई भी होते हैं। मिस्टर टाओ ये सारी बातें वूया और मोरिन को बताते हैं। मिस्टर टाओ कहते हैं कि डाउलियो माउंटेन की टॉप पर 6 ओल्ड मॉन्स्टर रहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जालिम भी है। कोई भी उनके बैकग्राउंड और ओरिजिन के बारे में नहीं जानता। वूया तुम केयरफुल रहो, ये जंगल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। वूया मिस्टर टाऊ को कहता है कि आपके होते हुए मुझे इस जंगल में क्या डरने की ज़रूरत है, आप तो डिवाइन मून एकेडमी के एक एल्डर भी हो। वूया कहता है कि मिस मोरिन ये जंगल काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, आपको मैं प्रोटेक्ट करूंगा इस जंगल में। मोरिन वूया की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है।
मोरिन एक जगह को देखते हुए कहती है कि क्या हम उस जगह पर पहुंच गए। अभी वूया भागते हुए कहता है कि ये तो बहुत सारे ब्लड ड्रैगन है। मिस्टर टाओ कहते हैं कि वूया बेवकूफ़ी मत करो, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जगह है, इधर उधर मत भागो और बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप मत लो। वूया मिस्टर टाओ की वार्निंग को इग्नोर करता है। वूया ब्लड ड्रैगन को कलेक्ट करते हुए कहता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा अमीर बनने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि पौंड में हलचल होनी शुरू हो जाती है। उस पौंड में से एक ब्लैक ड्रैगन उन लोगों पर अटैक करने के लिए आता है। वूया उस मॉन्स्टर को देखकर डर जाता है और मिस्टर टाओ से मदद मांगने लगता है। मिस्टर टाओ भी अपने वेपन को निकाल लेते हैं और मिस मूरिन भी ये अपनी बीस्ट पावर को अनलीश करती है और हमें दिखाया जाता है कि मिस मूरिन के पास टू टेल फॉक्स की पावर भी है। मिस मूरिन कहती है कि एल्डेस्ट टाओ हमें वूया की बचाना होगा ब्लैक ड्रैगन से। हम देखते हैं कि वूया के पीछे अभी भी ब्लैक ड्रैगन लगा होता है। वूया कहता है मिस्टर टाओ मेरी मदद करे प्लीज। मिस्टर टाओ अपने वेपन की हेल्प से ब्लैक ड्रैगन पर एक जोरदार स्लैश लगाते हैं, पर मॉन्स्टर की जो बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। इस अटैक की वजह से मॉन्स्टर भी मिस्टर टाओ को देख लेता है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मिस्टर टाओ घबराते हुए कहते हैं कि ये मॉन्स्टर मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है। मिस्टर टाओ कहते हैं कि वूया और मोरिन तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ जब तक मैं इसके अटैक को रोकने की कोशिश करता हूँ। मिस्टर टाओ के इतने बोलते के साथ ही ब्लैक ड्रैगन का अटैक उनको लग जाता है और वो एक चट्टान के अंदर जाके इतना बोलते के साथ ही ब्लैक ड्रैगन का अटैक भी मिस्टर टाओ को लग जाता है और उनका सर चट्टान के अंदर जाके फंसता है। मिस मोरिन भी घबराते हुए कहती हैं मिस्टर टाओ क्या आप ठीक हो। तभी मॉन्स्टर भी उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमें किसी का हाथ दिखाया जाता है जो कि सीधा उसी मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। एक ही अटैक के साथ मॉन्स्टर जो है नॉकआउट हो जाता है। इस अटैक की वजह से दोनों हैरान होते हुए लू सिंग चैन को देख कर कहते हैं कि तुम कौन हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही एपिसोड में, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए बस।